नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में देखेंगे जुलाई 2 के इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट लगातार लुढ़कते जा रहा है। आपको 3 फिनेंशियल ईयर के डेटा दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सही है। आपको बता दें, तीनों सही है। फिनेंशियल ईयर 18 में जो भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट था वह 63 बिलियन था, वही यह लुढ़क कर 19 में 54 पे पहुंच गया और फिर से फिनेंशियल ईयर 20 में और लुढ़क कर 49 बिलियन में पहुंच गया। आपको बता दें, ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को कहते हैं भारत का चाइना के साथ इस केस में। जैसे कि फिनेंशियल ईयर 20 में भारत ने चाइना को एक्सपोर्ट किया मात्र 16 बिलियन और इंपोर्ट किया 65 बिलियन, तो जो डिफरेंस हुआ वह हुआ 49 बिलियन। इसी तरह फिनेंशियल 18 में जो डिफरेंस था वो 63 था और 19 में 54 था। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर वोटर्स टू ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलेट इन लोकसभा एंड असेंबली पोल्स। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में चुनाव आ रहे हैं वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तरह तरह के नकेल कस रहे हैं। जैसे कि हाल में बोला गया कि जितने भी दागी विधायक हैं जिन पे कोई केसेस हैं, एक तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए या फिर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, आखिर क्यों वह चुनाव लड़ना चाहते हैं दागी होने के बावजूद उनके टीम के पार्टी को। वहीं पे पोस्टल बैलेट से इस बार चुनाव होने के आसार हैं, उसमें जो मिनिमम एज है वह 65 कर दिया गया है। पोस्टल बैलेट बेसिकली वह तरीका होता है, इसमें एक ETPB मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर तैयार किया जाता है। यह एक सिस्टम है जो कि जनरेट करता है बैलेट पेपर और यह बैलेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर्स को और वह उस पर वोटिंग करके पोस्ट के थ्रू फ्री टर्न कर देते हैं। यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ETBP वेबसाइट है मीन्स सिस्टम यह पूरा संभालती है। और यह मिनिमम एज जो 65 ईयर्स है यह लोकसभा और असेंबली पोल्स दोनों के लिए रखा गया है। असेंबली पोल्स मतलब कि जैसे बिहार में भी CM का चुनाव होना है, लोकसभा पोल्स जिसमें कि नरेंद्र मोदी जिसमें जीतते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड कोविड-19 पैंडेमिक। इसमें यह है कि UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का SDG नंबर 1 प्रायोरिटी है वह है नो पॉवर्टी, मीन्स 2030 तक वर्ल्ड से पॉवर्टी इरेडिकेट कर देना, जैसे कि डेंगू ने चाइना में किया। तो इसी माफिक और ऊपर से कोविड-19 है जिसके कारण एक तो इकोनॉमिक प्रेशर आ ही रहा है, दूसरा पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है और इनइक्वालिटी नैरो होने की जगह और वाइडन हो रहा है। तो इन सब को सही करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसमें कि भारत एज ए फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया है। तो यह किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है UN ने। UN के जो प्रेसिडेंट है वह हैं तियाजनी मोहम्मद बंदे। ओके, तो मूविंग ऑन, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ फर्स्ट एलोकेशन ऑफ 1000 करोड़ फ्रॉम PM केयर्स फंड। तो PM केयर्स फंड में लगभग बिलियन में रुपए आ गए हैं, $1 बिलियन US। और सबसे पहला खेप दिया गया माइग्रेंट वर्कर्स को जो अब धीरे धीरे वापस शहर की तरफ फिर से लौटने लगे हैं। और वहीं पे 2000 करोड़ रुपया दिया गया मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए। मूविंग ऑन, इंडिया हैज डिक्लेयर्ड इंटायर स्टेट एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। और किस स्टेट में अगले 6 महीने अफस्पा को बढ़ा दिया गया है। अफस्पा एक एक्ट है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यह 1958 बना था, जिसके के तहत कोई भी पुलिस या इंडियन आर्मी नागालैंड के घरों में या कहीं पे भी जाते हैं तलाशी ले सकते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो यह बढ़ा दिया गया है नागालैंड में। हु वेयर ऑनर्ड एज द ग्रेट इमिग्रेंट 2020 बाय द कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। साथियों, लगभग 38 लोगों को 38 इमिग्रेंट्स को अवार्ड मिला है और यह अवार्ड ऑनर्ड किया जाएगा उनको US इंडिपेंडेंस डे कमेमोरेशन के दिन। और जैसे कि इलॉन मस्क है वो भी इमिग्रेंट है, यह इलॉन मस्क जैसे कि साउथ अफ्रीका से हैं, उसी तरह निकोला टेस्ला जो थे वह भी सर्बिया के थे जो कि अमेरिका में गए, तो वह भी एक तरह से इमिग्रेंट हो गए। तो बोला भी जाता है कि अमेरिका इमिग्रेंट्स का कंट्री है। तो इस 38 लोगों में 2 भारतीय हैं, वह हैं सिद्धार्था मुखर्जी और राज शेट्टी। सिद्धार्था मुखर्जी ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट करती है और यह अपने पूरे मेडिकल एक्सपीरियंस को
लिखती भी है, मतलब कि यह एसेज के फॉर्म में, किताबों के फॉर्म में लिखती है, जिसके की कारण अगर दोनों को सिमुलेट करके कोविड-19 को मिटिगेट करने में काफ़ी हेल्प मिला है यूएस को। और दूसरे हैं राज सेठी, यह हार्वर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हार्वर्ड में यह इकोनॉमिक्स के फैकल्टी है और इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया जिसके के तहत उस मॉडलिंग के से पता चलता है कि रियल टाइम में कोविड-19 का यूएस के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और तीनों के इंटीग्रेशन से ओवरऑल कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर से उन्होंने मॉडलिंग भी तैयार की आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में, इसका मदद लेकर कैसे कोविड को मिटिगेट किया जा सके। तो इसके लिए इन दोनों का अवार्ड मिला है। मूविंग ऑन, विच बैंक लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। तो यह किया एचडीएफसी बैंक ने। यह वन स्टॉप सोल्यूशन है किसानों के लिए, ई किसान धन। इस पर सब कुछ मिलेगा, जैसे कि मंडी प्राइस क्या है, एसएमएस एडवाइजरी, इन्फॉर्मेशन, सीड वैरायटीज, ई पशुधन, किसान टीवी। बेसिकली इस ऐप से यह होगा कि अब तक जितने भी ऐप थे उसमें या तो किसान को फिनेंशियल नॉलेज मिलता था, या तो जैसे ये सारी चीज़ें जो उनसे ज़रूरत है, जैसे बीज कैसी चाहिए, खाद कैसी चाहिए वगैरह वगैरह। ये है क्या कि इसमें दोनों मिलेगा, एक तो उनको फिनेंशियल नॉलेज मिलेगा, केसीसी कैसे कराना है, कितना रुपया चाहिए वगैरह वगैरह, और दूसरा उनको फार्म साइड जितने भी चीज़ें होती है वो भी पता चल पाएगा। तो इस कारण यह वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है और इसे लाया है ई किसान धन को एचडीएफसी ने। मूविंग ऑन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो यह बनी है निगार जोहर खान। यह बेसिकली सर्जन है और यह सर्जन डिपार्टमेंट में लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान की, और यह पहली महिला है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन, एमएसएमई मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अब जब से एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ सरकार ने रिलीज किए हैं, तो उसमें यह था कि जिसने भी अब तक लोन लिए हैं उसका 20% वह फिर से लोन ले सकते हैं। लेकिन भारत में रजिस्ट्रेशन से काफ़ी लोग बचते हैं, सोचते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अलग पचड़ा पड़ेगा, सरकार को अलग से पैसे देने पड़ेंगे और 2 नंबर का धंधा बंद हो सकता है, इसलिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। बट इस योजना को देखते हुए सबको लगने लगा कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसके लिए मार मच गई है। तो इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उद्यम, एमएसएमई बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको उद्यमी बोलते हैं हिंदी में, तो उसी से उद्यमी से उद्यम, ठीक। तो यह पोर्टल का नाम है। हाल में ही एमएसएमई का डेफिनेशन भी चेंज हुआ। तो आपको बता दें, पहले यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बाइफरकेटेड था, बट इस साल उसको एक मिला दिया गया और अब 2 भागों में निकाला जाता है। उसमें एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एनुअल टर्नओवर। पहले केवल इन्वेस्टमेंट फोकस्ड था। तो आपको बताएं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में एक ट्रिक से आपको बताता हूं। ये देखिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो यह 10 गुना हो जाता है और यहाँ यह 2 गुना हो जाता है। उसी तरह टर्नओवर का देखें तो यह भी 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़। तो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यह 10 गुना होता है फिर 2 करोड़ हो जाता है। पहला वाला को याद कर ले, बाकी खुद याद रहेगा। और यह सेग्रीगेशन देख ले किस तरह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में है। मूविंग ऑन, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 जीके के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या इसमें कोई गलत है, अगर है तो कौन है। तो एक बार में आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहला, यूएफओ डे मतलब कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसका 2 जुलाई को दिवस मनाया जाता है, तो यह सही है। उसी तरह सी रंगराजन, जो पहले आरबीआई गवर्नर थे, इनका पूरा नाम चक्रवर्ती रंगराजन, उनको पहला पीसी महालनोबिस अवार्ड मिला। पीसी महालनोबिस, हम लोगों ने बात किया था कि आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के फाउंडर है और यह सांख्यिकी में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स डे इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, तो उन्हीं के नाम पे अवार्ड मिला। सी रंगराजन को पहला अवार्ड था यह। उसी तरह एशियान समिट अभी हुआ वर्चुअली, यह हुआ वियतनाम में। उसी तरह मध्य प्रदेश ने लाया एक नया कैंपेन, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये अभी तक तो ये चारों सही है। 5वां देखते हैं, भारत ने प्लान किया है एक्वायर करने का और स्पाइस 2000 बॉम्ब का लीथल वर्जन, जो बालाकोट में इस्तेमाल हुआ था उसी का और मीन्स अच्छा वर्जन। तो यह भी सही है। तो 5 सही है, आप 5 याद रख लेना। सो दोस्तों, यह थे आज के क्वेश्चन। सो सी यू सून अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।